जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार जीविका परीक्षा 2025 की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो बहुत MCQ प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका मॉडल सेट 6 रहने वाले हैं। इससे हम करवा चुके हैं 5। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं। तो ये पार्ट 6 रहने वाले हैं, जो आपके बिहार जीविका जो है जीविका से तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ गया। इसमें थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले थ्योरी पढ़वाएंगे, फिर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो जैसे अभी दिया गया है कि बही खाता और वित्तीय साक्षरता के बारे में जानेंगे। ये आपके प्रॉपर्ली जो है ये जीविका से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, इससे बाहर आपके नहीं रहेंगे। एकदम बिल्कुल हूबहू आपके वही प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें जितना भी थ्योरी दिया गया है, ये थ्योरी हम तो अभी नहीं करवाएंगे, अभी हम ऑब्जेक्टिव लेकर जाएंगे। ये थ्योरी आप स्वयं पढ़ करके बढ़िया से इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। आप पहले हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया, इसका PDF वहीं पर डाल दिया गया है। तो आप वही PDF से लेकर के इसका खुद से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव जो है वो भी दिया रहेगा, आंसर के साथ दिया रहेगा। तो वो आप खुद से पढ़ करके खुद से ऑब्जेक्टिव भी सही कर लीजिएगा। तो इसीलिए अभी ये थ्योरी हम उतना नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाएंगे। देखिए, सारे लेवल का प्रश्न आपका दिया गया है, तो इसी लेवल पर आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव मारिएगा। तो जैसे दिया गया वित्तीय साक्षरता की अवधारणा और महत्व, क्योंकि ये सब एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। इसी लेवल पर आपका सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे जैसे दिया गया है पॉइंट। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। जैसे यहाँ बजट भी दिया गया, बजट का बनाना, वेबसाइट ट्रेनिंग, उसके बाद और भी है इसी तरह से पॉइंट है, जैसे दिया गया है यहाँ पर समग्र वित्तीय प्रबंधन और सशक्तिकरण। तो अब हम चलिए आगे हैं अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और। तो इसमें हम टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, जितने भी हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट अपने राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लेंगे और किस लेवल पर प्रश्न चाहिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ग्रुपों में जो भी आप ग्रुप चला रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्वाइनिंग जरूर कीजिए। आपके एग्जाम तक हम लगातार बने रहेंगे, थ्योरी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न और प्राइवेट से सारे हम प्रश्न देखेंगे। तो अभी थ्योरी के साथ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाते हैं, ठीक। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों को और बढ़ते हैं। इसका लाइव भी आएंगे 1 सितंबर से हम लाइव भी आएंगे, तब इसमें थ्योरी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अभी फ़िलहाल ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, तो वही वीडियो आपको अपलोड है। चलो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया है कि बही खाता की मुख्य गतिविधि क्या है। बही खाता की मुख्य गतिविधि क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक का ऑप्शन बी हो जाएंगे, सभी वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करना। यही बही खाता की मुख्य गतिविधि है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है, SHG VOCLF के लिए कैश बुक में कौन से लेन देन दर्ज किए जाते हैं? तो 2 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, सभी नगद लेन देन जो कि प्राप्तियां और भुगतान। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल देखते हैं कि लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या है। लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो लेजर का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे? तो 3 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, सभी समान प्रकृति के लेन देन को एक साथ वर्गीकृत करके अलग अलग खातों में दर्ज करना। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो लेजर यानी खाता बही का मुख्य उद्देश्य है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। वित्तीय साक्षरता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? वित्तीय साक्षरता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो केवल अधिक पैसा कमाना, वित्तीय अवधारणा, या केवल बैंक खाता खोलना, या सभी प्रकार की। तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, वित्तीय अवधारणाओं को समझना और सूचित वित्तीय निर्णय लेना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं कि स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में बचत का एक मुख्य लाभ क्या है? किसका संदर्भ में? स्वयं सहायता का। तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, आपातकालीन निधि के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना। अगली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का जो है क्रेडिट का एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? 6 का ऑप्शन बी हो जाएंगे,
उत्पादक उद्देश्यों के लिए निवेश, यानी जैसे कृषि इनपुट, सूक्ष्म उद्यम। अगली है कि बजट क्या है। बजट क्या है दोस्तों? बजट जो है एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। केवल निश्चित अवधि के लिए अपेक्षित आय और व्यय की वित्तीय योजना। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है कि व्यय ट्रैकिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए थ्योरी पढ़िएगा, आप सारे प्रश्न को समझ जाएंगे। व्यय ट्रैकिंग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 8 का आपका बी हो जाएंगे। अपने सभी खर्चों पर नज़र रखना और उन्हें रिकॉर्ड करना। अगली सवाल कि SHG की सदस्य पासबुक में क्या जानकारी दर्ज होती है। SHG की सदस्य पासबुक में क्या जानकारी दर्ज होती है। 9 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। सदस्य की व्यक्तिगत बचत के लिए गए ऋण और चुकाए गए ऋण का रिकॉर्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है बही खाता में पारदर्शिता का क्या महत्व है। बही खाता में पारदर्शिता का क्या महत्व है? तो आपका 10 का राइट आंसर हो जाएंगे बी। यह समूह के वित्तीय लेन देन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे सदस्य के बीच विश्वास बढ़ता है। तो अगली सवाल को बढ़ते हैं कि लेजर खाते में डेबिट पक्ष क्या दर्शाता है। लेजर खाते में डेबिट पक्ष क्या दर्शाता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। जब किसी खाते से पैसा निकलता है या किसी पर बकाया होता है तब ये लेजर खाते में डेबिट पक्ष दर्शाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण एक समान स्रोत क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण का एक समान स्रोत क्या है। 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। साहूकार जमींदार, साहूकार जमींदार। अगली है जो ये ऋण देते हैं। अगली क्वेश्चन है कि बजट बनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है जो अति खर्च से बचने में मदद करता है। किसमें? बजट बनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है जो अति खर्च से बचने में मदद करता है। 13 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। यह अनावश्यक खर्चों की पहचान करने और उन्हें कम करने में सहायक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को और बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो के प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दिल से, कि मेरा क्वालिटी और प्रश्न जो करवा रहे हैं वो प्रश्न किस लेवल पर है आप समझ गए होंगे। तो इस लेवल पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। तो SHG की बैठक रजिस्टर में कौन सी जानकारी दर्ज की जाती है स्वयं सहायता समूह में। तो 14 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। बैठक की तारीख, उपस्थित सदस्यों की सूची और लिए गए निर्णय। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों को कौन सा महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करती है। वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों को, तो 15 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बी हो जाएंगे। अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन करना और सुउचित वित्तीय निर्णय लेना। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 15 का ऑप्शन है बी। अगली है कि SHG बैंक लिंकेज के लिए अच्छी बही खाता क्यों महत्वपूर्ण है। 16 का जो है SHG स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के लिए अच्छी बही खाता क्यों महत्वपूर्ण है। तो 16 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। बैंक ऋण देने से पहले SHG के वित्तीय रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है और अच्छी तरह से रखे गए रिकॉर्ड ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत का कौन सा अनौपचारिक तरीका सुरक्षा जोखिम से जुड़ा है और कोई ब्याज नहीं देता है। तो 17 का जो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 17 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। घर पर नगद रखना, घर पर नगद रखना। अगली सवाल है कि 18 का है, एक अच्छी वित्तीय योजना के लिए आय और व्यय के अनुमान को क्या कहा जाता है। एक अच्छी वित्तीय योजना के लिए आय और व्यय के अनुमान को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे क्या? बी हो जाएंगे। बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगली सवाल है कि SHG के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता परीक्षण कौन प्रदान कर सकता है। SHG के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता परीक्षण कौन प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो प्रदान कर सकते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी। उपयुक्त में से सभी, यानी केवल सरकार, केवल बैंक, प्रशिक्षित समुदाय, संसाधन व्यक्ति, इसलिए इसमें से सभी कर सकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगली सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि बही खाता और वित्तीय साक्षरता का समग्र उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को क्या बनाने में मदद करता है। बही खाता और वित्तीय साक्षरता का समग्र उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को क्या बनाने में मदद करता है। तो 20 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये था दोस्तों आपके इस चैप्टर 6 का 20 प्रश्न। हम हर एक चैप्टर में 20 प्रश्न लेकर जाते हैं थ्योरी के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये 20 प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे जिसका लिंक दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गए हैं, आप समझ भी गए हैं प्रश्न को देखकर। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ से अधिक शेयर कीजिए सभी ग्रुपों में। इसका PDF हमने टेलीग्राम पर देता है, एकदम फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलता हूँ कल का दूसरा पार्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।